दिशा संदेश मीडिया की सांगानेर विधानसभा में ग्राउंड रिपोर्ट। जनता में दिखा गुस्सा और गर्व। आतंकी जड़ें जहां होंगी वहीं होगा उसका खात्मा, चाहे वो सीमा के इस पार हो या उस पार। पाकिस्तान सुन ले, आतंकवाद को पनाह देने वालों को अब भुगतना होगा अंजाम। ये नया भारत है। भारत अब चुप नहीं बैठेगा। हर आतंकी हमले का जवाब सीमा पार से आएगा। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, आप सबका स्वागत है दिशा संदेश मीडिया में। 22 अप्रैल 2025 ये वो दिन है जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। ये भी भारत देश के लिए काला दिवस के रूप में मनाया जाएगा। जैसा कि सबको पता है कि 22 अप्रैल 2025 को पहलगांव में एक बहुत बड़ा आतंकी हमला हुआ था। जो निर्दोष थे, जो भारतीय पर्यटक थे, उनके ऊपर जो आतंकियों द्वारा एक कायराना हमला हुआ था, उसको लेकर के उसके बाद से पूरे देश में एक बवाल खड़ा हो गया था और एक आग जल रही थी, हर हिंदुस्तानी की आग। इस हमले का बदला कब होगा? कब यहाँ की सरकार उस बदले को लेगी? कब ये आतंकवाद के ऊपर एक वापस प्रहार होगा? लगातार लोगों के दिलों में एक आग जल रही थी, एक विरोध हो रहा था। और 6 मई की रात जब सब लोग सो चुके थे और 7 मई की शाम को एक मॉक ड्रिल होना था भारत देश के लगभग 200 से ज्यादा जिलों में, उससे पहले ही मंगलवार की देर रात 1:30 बजे लगभग 9 ठिकानों पर भारतीय सेना ने हमला कर दिया। और जब सो चुके थे लोग और सुबह उठते ही जब ये खबर लगी कि हिंदुस्तान ने एक बदला लिया है, उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन सिंदूर। और आज सुबह ही लोगों में बड़ी खुशी थी। जो इतने समय से सोच रहे थे कि क्या होगा, कुछ होगा, उसको लेकर के आज जो सुबह सब उठे लोग, तो ऑपरेशन सिंदूर पूरे देश की मीडिया पे, पूरे इंटरनेशनल मीडिया पर छाया हुआ है ऑपरेशन सिंदूर। उसी को लेकर के दिशा संदेश मीडिया आज सांगानेर के लोगों से बात करेगा कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत लोगों में क्या उनके विचार है, क्या उनका कहना है। इस बारे में हम पहुंचे हैं सांगानेर कस्बे में और जानेंगे यहाँ के लोगों के विचार। भारतीय सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सांगानेर के हमारे जो वरिष्ठ जन हैं पुरुषोत्तम नागर जी, वो हमारे साथ हैं और जो आज ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसको लेकर के सर आपके विचार। पहलगाम की दुर्घटना एक सोची समझी रणनीति के तहत पाकिस्तान के पाले हुए आतंकवादियों और जिहादियों द्वारा रची गई थी। उसका उद्देश्य भारत में शांति पैदा करना और सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ना भी था। उन्होंने उन पर्यटकों की हत्या की जिन्हें विचारों को इस बात का अंदाज नहीं था कि हमारे साथ क्यों होने वाला। वहाँ जो हत्याएं हुई धर्म पूछ कर की गई, ना पहनावा पूछा, ना जाति पूछी, ना उनकी वेशभूषा देखी गई, आप कौन हो, केवल इसी आधार पे उनकी हत्याएं हुई और हमारी माताओं बहनों का सिंदूर जाड़ दिया। उसके जवाब में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने, भारतीय शौर्य की सेनाओं ने उसका जवाब देने के लिए ऑपरेशन सिंदूर बनाया और उसके तहत रात को, पिछली रात उन्होंने पाकिस्तान में पाले हुए आतंकी अड्डों को तहस नहस कर दिया। रात को ही 9 अड्डों पर स्ट्राइक हुई है जिसमें काफ़ी आतंकी मारे जा चुके हैं और ये शुरुआत है, एक सैंपल है। इसके बाद बहुत बड़ी आगे तक आगे जाएगी और बहुत सेना हमारी हर तरीके से जवाब देने में सक्षम है। पाकिस्तान के लोग एक खुद कहने लगे कि हमने 30 साल तक आतंकियों को पाला है। ये जवाब उनके रक्षा मंत्री का है, ये जवाब उनके पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो का है जिन्होंने आतंकवाद को पाला। अब किसी सबूत की जरूरत नहीं है कि पाकिस्तान आतंकवाद को नहीं पाल रहा है, उन्होंने पाला है। यूएनओ को चाहिए कि पाकिस्तान को आतंकवादी राष्ट्र घोषित करे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि सांगानेर हमेशा गंगा जमुना तहजीब का रहा है और उसी को लेकर के हमारे यहाँ के बुजुर्ग राशिद चाचा भी हमारे साथ हैं। राशिद चाचा, क्या कहना चाहिए, इस पर क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, हम सबसे पहले हिंदुस्तानी हैं। सन 1971 में भी हमने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया था। पाकिस्तान की 90,000 फौज को हमने गिरफ्तार किया था। कम से कम उसको ये देखना चाहिए कि जब सन 1971 के अंदर हिंदुस्तान ने पाकिस्तान में घुसकर 90,000 सेना को गिरफ्तार कर लिया था, उससे कम से कम सबक सीखना चाहिए। अरे पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों, राष्ट्रपति, इस चीज को समझो कि हिंदुस्तान क्या चीज है, हिंदुस्तान के अंदर क्या क्या मजहब हैं, उन मजहबों में कितनी ताकत है। हम आज भी ये कहते हैं, जो बेलगाम के अंदर आपने हमारी बहन भाइयों का, हमारी माता और बहनों का जो सिंदूर उजाड़ा है,
वो एक शर्मनाक, जबकि मजहब ये नहीं कहता है कि किसी का धर्म पूछकर उसको मारा जाए। ये एक तुम्हारी सोची समझी साजिश थी। इस साजिश में तुम्हें कामयाब नहीं होने देंगे। देश की सेना को मैं मुबारकबाद दूंगा, धन्यवाद दूंगा, तीनों सेनाओं को, रक्षा मंत्री को, हमारे देश के प्रधानमंत्री को। हम पूरे हिंदुस्तानी जो हैं, पूरे भारत के, हिंदुस्तान के मुसलमान, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई खंड से खंडा मिलाकर पाकिस्तान का मुकाबला करेंगे। अभी तो एक छोटा सा ट्रेलर दिखाया है, आने वाले वक्त में देखो। और मैं बांग्लादेश के राष्ट्रपति को भी ये कहना चाहता हूँ, जो बांग्लादेश में तुम हमारे हिंदू भाइयों के साथ में जो कर रहे हो, हमारे वहाँ के मंदिरों को नष्ट कर रहे हो, धर्म पूछकर तुम मंदिरों को तोड़ रहे हो। मैं बांग्लादेश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भी ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि पहले 71 के अंदर हमने 10 पैसे में तुम्हें पाला है, हिंदुस्तान ने तुम्हें कंधे से कंधा मिलाकर सहारा दिया था। आज उसका आप हमसे बदला ले रहे हो, हमारे वहाँ हिंदू भाइयों को कत्लेआम कर रहे हो, मंदिर को तोड़ रहे हो। ये कहाँ का इंसाफ है? अरे कम से कम जिसका नमक खाया है उसकी बजाओ तो सही। जय हिंद, जय भारत। हमारे साथ सांगानेर के मंडल अध्यक्ष सुनील शर्मा जी। सुनील जी, सबका ये कहना है कि ये तो अभी ट्रेलर है, पूरी अभी पिक्चर बाकी है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज से 10 से 12 दिन पहले जो पाकिस्तान के आतंकवादियों ने हमारे हिंदुस्तान के नौजवानों के साथ, बहन बेटियों के साथ जो क्रूर आतंकवादी घटना को रूप देकर कई बहनों के सिंदूर उजाड़े थे, उसकी हमारी भारतीय सेना ने और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने जो जवाब दिया है वो स्वागत योग्य है। और पाकिस्तान जैसा एक छोटा सा देश जो हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान का एक कोना जाके उसको नष्ट करके आ सकता है, वो भारत के सामने आज गिड़गिड़ा रहा है। उसका रक्षा मंत्री अभी थोड़ी देर पहले स्टेटमेंट आया था, गोली बारूद बंद करो। तो ऐसा घुटनों के पे आने को मजबूर भारत ने कर दिया है। तो ऐसा कोई वो नहीं है कि उस देश में तो कोई क्या ये वाकई में अभी ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है? ये तो छोटा सा ट्रेलर है। पिक्चर आएगी तो पूरा पाकिस्तान नष्ट हो जाएगा। हिंदुस्तान की सेना मुंह तोड़ जवाब देगी आने वाले समय में। देखते जाओ क्या क्या होता है। मेरे साथ सांगानेर के ही रहने वाले रशीद भाई भी मेरे साथ हैं। रशीद भाई, कल रात जो हुआ ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना द्वारा जो किया गया है, उसको लेकर के आपके क्या विचार है? उस पर हमारा विचार ये है कि हम मोदी जी के साथ पूरी तरह से खड़े हुए हैं। उन्होंने बहुत अच्छा काम करा है और उसको बहुत अच्छे से जवाब दिया, और हम चाहेंगे कि आगे भी इसी तरह हमारे मोदी जी उसको इसी तरह से जवाब दें। जय हिंद, जय भारत। जी अध्यक्ष साहब, त्रिलोक जी हमारे साथ हैं। त्रिलोक जी, सबसे पहले तो भारतीय सेना पे हमें गर्व है और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी पर भी हमें गर्व है, जिन्होंने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। 9 जगह जो एयर स्ट्राइक की, उसमें पाकिस्तान के कई आतंकी संगठन और कई आतंकी मारे गए हैं। इसीलिए मैं भारतीय सेना को और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आगे से भारत की तरफ कोई लाल आंख करेगा तो उसकी आंखें निकाल ली जाएगी। यही हमारे देश की नीति रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ में देश बिल्कुल सुरक्षित हाथों में है और देश पूरा तरह से साथ भारत का 100 करोड़ नागरिक और भारतीय सेना के साथ खड़ा है। भारत माता की जय। जैसा कि आज 7 मई है, आज शाम मॉक ड्रिल होनी थी, उसको लेकर के 6 मई की देर रात ही एक बहुत बड़ी जो स्ट्राइक की है भारतीय सेना ने, और पाकिस्तान के रहने वाले आतंकवादियों को बता दिया कि भारतीय सेना कहीं पीछे हटने वाली नहीं है। और मोदी जी ने भी कहा था समय का इंतजार करो, सब अच्छा होगा। मनीष जी जो युवा नेता है भारतीय जनता पार्टी के, वो भी हमारे साथ हैं। मनीष जी, क्या कहना चाहिए? सर, सबसे पहले तो मैं सांगानेर की जनता जहाँ खड़ी है, इन्हें भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक बार गंगा जमुना तहजीब के तहत आप सभी एकत्रित हुए हैं और यहाँ पर मैं सबसे पहले भारतीय सेना को धन्यवाद और बधाई देना चाहूँगा। इसके साथ में जो हमारे नरेंद्र भाई मोदी हैं, जो देश को सुरक्षित हाथों में आज हम महसूस कर रहे हैं, मैं मोदी जी का और अमित शाह जी का भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि वाकई में उन्होंने जो कहा था वो कर दिखाया, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो स्ट्राइक हुई है ये केवल एक ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। जिस दिन पूरी पिक्चर आएगी, मैं पूरे विश्वास के साथ में कह सकता हूँ अखंड भारत का एक निर्माण होगा और एक वाकई में जो पुराने वाला भारत है वो फिर से एक बार बनेगा। दूसरी चीज़, हमेशा से अक्सर देखा गया है कि जिस तरीके से पाकिस्तानियों के द्वारा
जो हरकत की गई थी, लगातार वो हरकतें जारी थी, उन हरकतों की वजह से भारत देश के अंदर रहने वाले मुसलमानों के ऊपर भी आरोप प्रत्यारोप, वाद विवाद, उंगली उठाने जैसी प्रतिक्रियाएं लगातार आती रही हैं। मैं पूरे विश्वास से कहना चाहता हूं, मुझे पूरा विश्वास है, पहले पाकिस्तान साफ होगा, फिर यहाँ जो कुछ लोग जो यहाँ के मुसलमानों को शक की नज़र से देखने पे मजबूर कर रहे हैं, उनका भी सफाया होगा। हाथ में 5 उंगलियां होती है, समान नहीं होती। जो आरोप प्रत्यारोप हैं, यहाँ की सफाई होने के बाद में यहाँ के मुस्लिम और यहाँ के हिंदू वाकई में एक साथ पहले की बात ही हमेशा रहेंगे और पहले की तरह गंगा जमुना तहजीब वापस से बहेगी। बहुत अच्छी बात कही मनीष जी ने कि वाकई में गंगा जमुना तहजीब की वाकई में इस समय जरूरत है हिंदुस्तान में। इसको लेकर के सादिक भाई भी हमारे साथ है। सादिक जी, हिंदुस्तान का जो लड़ाई है, हिंदुस्तान का जो मुकाबला है वो आतंकवाद से है, न कि पाकिस्तान से। ये पाकिस्तान हर बार बीच में क्यों आ जाता है? मैं अभी शुरू में इसलिए बोलूँगा कि अभी जो घटना हुई थी वहाँ पर जम्मू कश्मीर में, उसकी मैं बहुत भर्त्सना करता हूँ। बहुत गलत घटना हुई है और ये आतंकवाद जो यहाँ पर जो फैला है, हमारे हिंदुस्तान में कुछ लोग आतंकवाद का साथ भी दे रहे हैं और कुछ लोग आतंकवाद का उसको मतलब जीवित रखने के लिए उसको पुष्टि कर रहे हैं। उसकी मैं भर्त्सना करता हूँ। और सबसे बड़ी बात ये है कि पाकिस्तान में जो भी आतंकवाद गड्ढे हैं, मैं अपने आदरणीय अपने प्रधानमंत्री मोदी जी से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो भी वहाँ पर आतंकवादी अड्डे हैं उनको जल्द से नेस्त नाबूद किया जाए और उस अड्डों को इतना ख़त्म किया जाए कि हमारा हिंदुस्तान वहाँ पर जाके अपना एक वर्चस्व कायम करे। और मैंने चाहता हूँ कि ये अभी अजहर मसूद जो 26/11 का जो हुआ था घटना, उससे एक बार ये कहा था उसने कि हम चाहें जब कश्मीर ले लें, तो उसके बारे में मैंने लिखा है कि तेरी हर हरकत का मुंह तोड़ जवाब देंगे हम। वेरी गुड। तेरी हरकत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। अब हम वर्षों से धधकती ज्वाला को शोलों में बदल देंगे। अब हम तड़पती है बंदूकों की दुश्मनों को लहू बहाने को। आया है आज ये मौका वर्षों से गीदड़ को सबक सिखाने का। अरे सौगंध है हमें श्री राम की, जंगे मैदान में काम तमाम कर देंगे। और तू क्या कश्मीर छोड़ाएगा बुज़दिल? हम पाक की रस्सी भी तिरंगे के नाम कर देंगे। जय हिंद। बड़ा जोश है, बड़ा जोश है। वकील साहब भी मेरे साथ है, यूथ है। वकील साहब, आपके विचार? भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और क्योंकि हमारे देश के अंदर पहलगाम में धर्म पूछकर हमारे मासूम नागरिकों पर हमला किया गया, जिसका बदला सिंदूर ऑपरेशन के नाम पे लिया गया। ये जो सिंदूर नाम है, ये परिचय है उन सभी 27 हमारे यहाँ के शहीदों का कि आपने ये जवाब दिया। ये रक्त तिलक है, ये रक्त सिंदूर है और ये अभी सिर्फ एक शुरुआत है कि आने वाले समय में भारत देश की तरफ से अब कोई भी प्रकार का हमला, कोई प्रकार की आतंकवादी कार्रवाई को इसी प्रकार से जवाबी रूप से कार्रवाई करके और हर प्रकार से उसको रोका जाएगा और इसी प्रकार से जवाब दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत। कुछ और युवा भी हमारे साथ हैं। भारत माता की, भारत माता की। आतंकी हमला जो हुआ पहलगाम में 15 दिन पहले, मोदी जी ने आज जवाब दिया बहुत तरीके से। एयर स्ट्राइक करी और जारी रहेगी। इसमें हिंदू मुसलमान की यहाँ कोई बात नहीं आवे। यहाँ का मुसलमान और हिंदू गंगा जमुना तहजीब में है, सारा कोई दिक्कत नहीं है। और मोदी जी यही नहीं रुके। पाकिस्तान बोल रहा है कि क्या नाम, जो हुआ वो हो गया, हम कुछ नहीं करेंगे। पूरा जो जहाँ जहाँ आतंकवादी के ठिकाने हैं, ये तो दिखाने के हैं, पता नहीं कितने चल रहे हैं वहाँ पर तो मेरे को लगता है हर घर में आतंकवादी है। उनको चुन चुन के ट्रेस करके और उनको पूरे वो खत्म करो और आतंकवाद से मुक्ति दिलाओ इस भारत को, और जियो और जीने दो। भारत माता की जय। कल जो नरेंद्र मोदी जी ने जो एयर स्ट्राइक करी है, उसके लिए मैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय सेना का आभार व्यक्त करते हैं। और आज
पूरी भारत की जनता इतनी खुश है कि वाकई में उन्होंने 1971 वाला जो युद्ध था वो जीत लिया। और हम तो ये चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी और भारतीय सेना को अभी जो पीओके है ये पूरा का पूरा अपने कब्जे में ले लेना चाहिए। अभी बहुत अच्छा मौका है भारतीय सेना के पास में और पूरी वैश्विक स्थिति भी अभी भारत के पक्ष में है, तो ऐसा मौका फिर कभी नहीं आएगा, तो इस मौके को अभी चूकना नहीं चाहिए। जय हिंद, जय भारत। कह रहे हैं यहाँ पे भाग उठिए कि अभी रही तो कभी रही। बड़े जुझारू कार्यकर्ता और सांगानेर के युवा नेता भी कह सकते हैं। दिनेश जी शर्मा जी भी मेरे साथ हैं। दिनेश जी, क्या विचार? मेरा विचार है कि आज जो देश पे पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है, ये हमला पूरे भारत में नहीं पूरे वर्ल्ड पे हमला हुआ है, जिससे पूरा वर्ल्ड जूझ रहा है आतंकवाद से। और हर व्यक्ति चाहता है कि अमन शांति से रहे, प्रेम से रहे, शांति से रहे। हर व्यक्ति चाहता है। आज हमारे देश में सभी धर्म के लोग रहते हैं और सभी धर्म के लोग यही भावना से रहते हैं कि हम सब भाई भाई हैं और गंगा जमुना तहजीब हमारे हिंदुस्तान में जो एक मिसाल बनती है वो बनी रहे। हम सब इस लड़ाई में एक साथ में हैं, सारे जितने भी हम धर्म के लोग हैं और आगे भी हम साथ में रहेंगे। और ये चाहते हैं कि आतंकवाद का इस धरती से खात्मा हो जाए। धरती पे हर एक आदमी प्रेम शांति से रहे, भाई भाई की तरह रहे। यही हमें ईश्वर ने, अल्लाह ने, जो भी ऊपर वाले ने ये हमें एक सबक दिया है, समझाया है। धरती पे रहना हर आदमी शांति से जिए, यही मेरा एक संदेश है। एडवोकेट बन्नू जी भी, जिनको हम कहते हैं छोटे भैया, ये भी हमारे साथ है। बन्नू जी, क्या कहना चाहेंगे? 22 अप्रैल 2025 को जो निंदनीय घटना पहलगाम, मिनी स्विट्जरलैंड कहने वाले पहलगाम में हुई, हमारे भाइयों को और बहनों को घुटनों पे बैठाकर जो गोलीबारी करी गई वो बहुत निंदनीय था। उसका गुस्सा पूरे देश हित में था और देश इसका इंतजार कर रहा था कि ऐसा कोई हमला हम भी करेंगे। लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये आज का भारत है और ये भारत मुंह तोड़ जवाब देगा। आज इसको सिंदूर ऑपरेशन को देखते हुए मुझे एक दो ही लाइन याद आती है कि तलवार से बिजली कड़के, लाल लहू भय धरती, वरदान ऐसा देना मोहे भवानी, विजय हो या वीर गति। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने देश हित में अपनी बात रखी और ये प्रधानमंत्री जी मोदी है जो पूरी दुनिया को अपने देश पर घुमाते हैं। तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये सिंदूर अभी तो बाकी है, अभी आप रुक जाओ, अभी पूरा भगवामय होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पुन्ना भाई भी हमारे साथ है। पुन्ना जी, रात को जो सिंदूर ऑपरेशन भारतीय सेना ने कराया, मैं भारतीय सेना को सलाम करना चाहूँगा कि हर आतंकवादी को पाकिस्तान में ढूंढ कर उनका अड्डों को ख़त्म करा जाए और हिंदुस्तान में एक भाईचारा कायम रहे। भाई मैं इतना ही कहना चाहूँगा देश की सेना से, हर जगह एक अभियान चलाकर आतंकवादियों को ख़त्म करा जाए और उनको नेस्त नाबूद करें। पाकिस्तान मुर्दाबाद पहले भी था, अब भी है। मैं उस खानदान से हूँ, अब्दुल हमीद, जो पाकिस्तान का टैंक टूटा था, मैं उस परिवार से बिलोंग करता हूँ। मुझे जो पहलगाम में घटना हुई, 27 हमारे हिंदुस्तान के नागरिक मरे, जात पूछ के उन्होंने मारा, उसमें एक मुस्लिम भी था। मुस्लिम को भी मैं श्रद्धांजलि देता हूँ 26 लोगों के साथ। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा देश की सेना से कि बिल्कुल आप, हिंदुस्तान का हिंदू मुस्लिम आपके साथ है, कंधे से कंधा मिलाकर, और आप आतंकवादियों को सफाया करें। और कुछ हिंदुस्तान में भी हिंदू मुस्लिम भी, हिंदू हो चाहे मुसलमान, देश में जो आतंकवादी हैं उनको भी हेर के, सरकार का काम है भारतीय अधिकारियों का कि उनको भी ढूंढ के, चाहे वो किसी भी धर्म के आतंकवादी है, हिंदुस्तान में जरूर है, उनको भी ढूंढ के खत्म करें जाए कि हमारा हिंदुस्तान में भाईचारा कायम रहे और अखंड भारत बने। जय हिंद, जय भारत। मुकेश वर्मा जी, एडवोकेट साहब, वो भी, डॉक्टर साहब भी हमारे साथ है। मैं आज हमारी भारत सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि जो पहलगाम में हमारे साथ में जो दुर्घटना घटित हुई उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। और हम नारा नहीं लगाते हैं कि पाकिस्तान मुर्दाबाद, हम कहते हैं कि हम पाकिस्तान को वास्तव में मुर्दाबाद करके दिखा देंगे। और हमारी जो सेना है उन्होंने आज जो ऑपरेशन सिंदूर किया है उसके लिए उनको तहे दिल से सैल्यूट है। और वास्तव में हम आगे इसी प्रकार से आतंकवाद का खात्मा करेंगे और इसे हमारे संसार से हम आतंकवाद को बिल्कुल नाबूद और खत्म करके और बिल्कुल रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।
जय भारत देश। शफीक भाई भी हमारे साथ है। शफीक भाई सांगानेर के हितों को लेकर के हमेशा आगे रहे हैं, चाहे कोरोना काल हो चाहे कभी भी हो। CLG मेंबर के सदस्य भी हैं शफीक भाई। शफीक भाई क्या कहना चाहिए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के? ऑपरेशन सिंदूर जो रात को 1:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो एक स्ट्राइक करके पाकिस्तान के ऊपर जो हमला किया है वो सराहनीय है, और मैं तीनों सेनाओं को और भारतीय सरकार को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि इन्होंने ये काम करके बहुत अच्छा काम किया है। और जो शहीद हुए हैं पहलगाम के अंदर, उनको श्रद्धांजलि भी देना चाहता हूँ। और ये काम पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन जो देर आए दुरुस्त आए, लेकिन बहुत अच्छा काम हुआ है। हमारे पत्रकार साथी भाई हैं गौरव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। गौरव जी, कि जिस तरीके से ये जो 27 जो हमारे जो देश के जो लोग हैं, जिनके साथ बड़ी बदसलूकी से उन्हें धर्म पूछकर निवस्त्र कर कर उन्हें गोली मार दी गई, ये काफ़ी निंदनीय है। तथा इसमें अब जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, ये कटाक्ष है उनके मुंह पर। जो लोग सब्र नहीं कर पा रहे थे कि मोदी जी ने क्या कर लेंगे, कल रात तक भी ये चर्चाएं चल रही थी कि मोदी जी ने आज तक क्या कर लिया। 14 दिन निकल गया, आज भी कुछ भी नहीं कर पाए और आगे भी कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारे इस देश में रहने वाले लोगों को भी सब्र नहीं था, ये तक नहीं था कि भाई कुछ करेंगे कि नई कार्रवाई होगी। लोग मतलब परेशान हो चुके थे, बोले नहीं होगा, अब कुछ भी नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं कर सकता हिंदुस्तान करता है और रातों रात करता है, और उसको देखने वाले सुबह आंखें खोल कर देखते हैं। और धन्यवाद। मैं यही कहना चाहूँगा, जो पाकिस्तान ने जो हरकतें की वो एक निंदनीय बातें हैं। और मैं यही कहना चाहूँगा, जो ऑपरेशन जो आज जो भारत अपना देश जो कर रहा है, वो उसको दुनिया में पहचान होनी चाहिए। इस तरीके से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए भारत देश को। और अपने प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि ऑपरेशन को बिल्कुल दुनिया में पहचान बनाए और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे। आज ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के सांगानेर में किसके मन में क्या है, उस विचार को हमने हमारे चैनल के माध्यम से रखा है। इन सब का तहे दिल से धन्यवाद कि आप सब लोग एक मैसेज पे दिशा संदेश के पे आए, और आगे भी ऐसा हमारे साथ जुड़ा रहेगा। दिशा संदेश मीडिया के साथ मैं कैलाश कुमार और चंद्रभान सक्सेना के साथ विकास डाबरा। हिंदुस्तान जिंदाबाद, 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 पाकिस्तान